वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे पर एहतजाज होगा। इस मरतबा वर्कर्स सरों पर कफन बांध कर घरों से निकलेंगे। बानी पीटीआई की कॉल पर एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ अपने लीडर की रिहाई के लिए पेशकदमी करेंगे। इस मरतबा वर्कर्स घरों में बताकर जाएं कि वापस तब आएंगे जब बानी को रिहाई मिलेगी। अली अमीन गंडापुर ये भी कह चुके हैं कि 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो सिर्फ 1-2 किए हैं। सूबे की मशीनरी लाना उनका हक है, अब भी लेकर आएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान भी गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई से डायलॉग की बात की। बानी ने इससे इत्तेफाक किया मगर कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ एहतजाज है। खुद बानी पीटीआई ने कई दिनों बाद सहाफ़ियों से बातचीत की। उनकी बातों से साफ तौर पर आया है कि उनका मौक़िफ़ मज़ीद गैर लचकदार रवैये है। हुकूमत अदलिया हाल ही में होने वाली कानून साजी पर तनकीद करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि वो अपनी सारी पार्टी बिलखुसूस क़यादत को ये पैगाम देते हैं कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की ज्वाइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और न हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। यूं बानी पीटीआई की बातों और 9 नवंबर की एहतजाजी कॉल से साबित हो रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज से बानी की खामोशी, बुशरा बीबी और अलीमा खान की रिहाई के बाद रवायती और गैर रवायती मीडिया के कई सेगमेंट्स की तरफ से जिस तरह की कयास आराइयां की जा रही थी वो फिलहाल पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसा दिखाई दे रहा है कि 26वीं तरमीम और सोमवार को होने वाली कानून साजी के बाद पीटीआई के दूसरे ऑप्शंस महदूद से महदूद तर होते जा रहे हैं। ऐसे में पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा और क्या ऑप्शन बचता है? मगर ऐसे में फिर एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि अली अमीन गंडापुर कफन बांध कर एहतजाज करने की जो कॉल दे रहे हैं कि अब की बार पीटीआई वर्कर्स उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। इस सवाल का जवाब हमारे पास हो ना हो मगर इस सवाल का जवाब हर किसी के पास है कि अगर अब की बार भी गंडापुर ने कारकुनों को डिच किया और उन्हें अलिफ लैलवी दास्तानें सुनाना शुरू कर दी तो इसके बाद पीटीआई का ये एहतजाज का ऑप्शन भी उसके पास नहीं बचेगा। क्योंकि कहते हैं कि कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा देर के लिए भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, हम्माद गजनवी, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कफन बांध कर घरों से निकलें, गंडापुर 17 हमले भी याद करवाने लगे। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऑप्शन को भी एग्जॉस्ट कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, कोई नया रास्ता है? क्योंकि अभी अली अमीन गंडापुर साहब की अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर लें तो हम पहले भी कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब जिस तरह के एहतजाज और लाखों लोगों के लाने की बात कर रहे हैं, केपी से तो फिर कुछ ना कुछ लोग निकाल लेते हैं। हुकूमत है, सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं, पिछली बार तो मशीनरी मुलाजमीन सब दे के चले गए। पंजाब से बड़ी तादाद के वर्कर्स का निकलना, रियासती वसाइल के साथ ये सारी हिकमत अमली, पंजाब कराची तक के लोग आ पाएंगे या अब केपी से भी ला पाएंगे या नहीं? करना क्या चाह रहे हैं? देखिए ना, जब आप हमला करना चाह रहे हैं तो फिर कोई हमला करने की इजाज़त नहीं देगा। आई एम सॉरी, भला आप कितनी जमहूरियत की बात करें। जब आप वार्न कर रहे हैं कि ये 17 हमलों का पहला हमला होगा और मेरे कोलीग ने बताया कि उसमें मुल्तान तबाह हो गया था, तो क्या वफाकी रियासत इजाज़त दे देगी कि आओ और हमला करो और इस्लामाबाद को तबाह कर दो, पिंडी को भी तबाह कर दो? ये कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है और ना ये पॉलिटिकल मूव है। मैंने एक वार्निंग इस किस्म की आप दे के आ रहे हो तो क्या ख्याल है कि उस वार्निंग के जवाब में कोई रियासत के जो अदारे हैं वो तैयारी नहीं करेंगे? अगर रियासत के अदारे तैयारी नहीं करेंगे तो हम उनको ज़िंदा नहीं रहने देंगे कि वो क्या तमाशा देख रहे थे जो 9 मई वाले मामले के पर हम कहते हैं। देखिए, मैं कन्विंस हूँ इस बात के ऊपर कि ये लोग जमहूरी अमल में यकीन ही नहीं रखते। ये जमहूरी अमल में यकीन रखते होते तो इनके पास वहाँ भी पार्लियामेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये नेशनल असेंबली में भी है, ये सेनेट में भी है। हर वक्त तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मकसद क्या है जी? मैं तो नहीं कह रहा वो कौन हमला करने को आ रहा है, मैं तो नहीं आ रहा ना। कौन कहता है कि मुझे इख्तियार है कि मैं सारा अपना आवाम के लिए डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े बात सुने, आवाम के लिए भी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आवाम को क़यादत लीड करती है, उसको रास्ता दिखाती है। आवाम क़यादत से सीखते हैं। अगर आप कहेंगी कि हम बुलडोज़र लेके जाएंगे तो आवाम तो कहेगी ये तो बड़ा अच्छा काम है। वो तो अपने मुकामी हमला जिनसे उनका लागतबाजी होगी उसके घर पे बुलडोज़र ले जाएंगे। वो कहेंगे हमारा वज़ीर आला जो है वो तो सूबे से का बुलडोज़र लेके वफाक पे हमला कर सकता है, तो हम क्यों नहीं हमला कर सकते? देखें जी, किसी तौर पे भी
इसको कितने भी प्यारे लफ्ज़ों में आप पेश कर दें, ये गलत है, ये गैर सियासी है, ये गैर जमहूरी है। और ये फिक्रा कहना कि जी उनको चूँकि जमहूरी रास्ते उनके बंद कर दिए गए हैं, जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो फिर भी जमहूरी रास्ते खोलना उनका काम है। हमने इस मुल्क में जमहूरी रास्ते बंद होते देखे। जब MRD बनी तो कोई जमहूरी रास्ता नहीं था, तमाम जमहूरी रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन MRD बनाई गई। रोज़ाना एक आदमी आके इंतहाई पुरअमन तरीके से गिरफ्तारी देता था, और उस MRD की एक गिरफ्तारी जो रोज़ होती थी उसने अनर्व कर दिया डिक्टेटर को। वो भी एक जमहूरी रास्ता है। मतलब ये कोई जमहूरी रास्ता नहीं है कि मैं हमला करने आ रहा हूँ, ये मैंने नहीं कह रहा। मगर सर यहाँ तो बड़े बड़े लीडर नहीं निकल पा रहे ना, तो क्या ऑप्शन एहतजाज एग्जॉस्ट करना ही है ताकि लोग असेंबली ना हो पाए, और वही ये कर पा रहे हैं? देखो आशा, आपको भी नज़र आ गया, मुझे भी नज़र आ गया, हम सबको नज़र आ गया कि अवाम वोट की हद तक इनके साथ बिल्कुल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि अवाम अब इनके जो टैंकर हैं, जो इनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, जो इनके वो डिमोलिश करने वाले वो जो होते हैं उसके साथ फिरें। आई डोंट थिंक सो। और मैं इनसे मैं मिन्नत कर रहा हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि देखो, ये हमले वमले वाली बात ना करो, कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये पहला हमला होगा तो फिर 16 हमले और करोगे? उन्होंने कहा 2 किए हैं अभी। नहीं, मतलब 2 किए हैं, ये उन्होंने कहा है अपने बयान में। 2 किए, इसका मतलब है कितने हमले? 17 हमले तो हमने करने, अब तक तो 2-3 किए। अच्छा 17 हमले किए हैं तो 15। मतलब आप चाहते हैं इस मुल्क में सुकून बिल्कुल ना आए। वो IMF वाले पहले हमें तंग कर रहे हैं, इक़्तिसादी सूरत हाल हमारी वैसे अच्छी नहीं है, गवर्नेंस हमारी बहुत बुरी है, उसमें आपका ये इजाफा कि रोज़ हमले करने का डर और खौफ, ये आप ज़्यादती अपने साथ भी कर रहे हैं। आपको पता है क्या होगा? जब आप नाकाम हो रहे होंगे तो आप ही के चाहने वाले आपके ऊपर हमला कर रहे होंगे। पेशावर शहर पे कोहार से आके, बन्नू से आके, अब्टाबाद से आके, मानसरा से आके, जब आप नाकाम हो रहे होंगे तो खुदा के लिए ये रास्ता मत दिखाएं। ये रास्ता मैंने देखा था, वो क्या नाम था कादरी साहब का, उन्होंने कब्रें खुदवा दी और कफन पहना दिए। क्या नतीजा निकला? जमहूरियत को दफन करने का आगाज उस वाक़े से हुआ 2014 के। ठीक है, तो प्लीज़ ये मान लें हमारी बात, आप जुलूस निकालें, जलसा करें, लेकिन ये इस किस्म की धमकियां जो हैं ये मुनासिब नहीं है। तो मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा हकीकत में आप कफन बांध के ना आ जाएं। ठीक हो गया, नहीं हो सकता है मुमकिन तौर पे कि आपने कफन पहना हो, 1000-2000 लोग पीछे आपके हों, उन्होंने भी। शहजाद चौधरी साहब, अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो मखसूस नशिस्तें, फॉर्म 47, ये सारे मामला पुराने लगते हैं। फिर अदालती, पार्लिमानी, जहाँ जहाँ PTI तकिया करती रही, इदाराती ऑप्शंस, कानून साजी के ज़रिए तमाम मामला इस वक्त लगता है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है, ख़त्म हो गई ये सारा किस्सा। अब अगर 9 नवंबर का एहतजाज भी PTI कामयाब नहीं कर पाई तो फिर बानी और PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? कोई और ऑप्शन बच जाएगा क्या? आयशा पूरा हफ्ता हमसे बहुत मुश्किल सवाल पूछती हैं, और सिर्फ जुमेरात वाला दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आप थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ती हैं और सवाल के अंदर एक ऐसी अपलिफ्टिंग किस्म का एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो कि हमारे जज्बात को बहुत ज़्यादा तकवीयत भी पहुँचाता है और खुशी भी देता है। पूरा हफ्ता बहुत मेहनत की होती है, मैं कहती हूँ रिलैक्स हो जाए ज़रा। बहुत अरसे के बाद अली अमीन गंडापुर ने कोई काम की बात की है, ये यकीन मानिए। सारे ढूंढे। और उसकी वजह ये है जी, और उसकी वजह ये है कि हम भी बहुत सालों से, दहाइयों से, बल्कि सदियों से कहना चाहिए, किसी गजनबी की तलाश में थे। वरना सोमनाथ वो उन 17 हमलों के बाद आज भी वैसा ही इंतजार कर रहा है किसी गजनबी का। ये गजनवी साहब तो हमारे पास हैं पैनल पे, इनको भी उस काम पे लगा सकते हैं, और हम कहेंगे अली अमीन गंडापुर को कि जाते हुए इनको साथ ले जाए। लेकिन करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, और एक मिसाइल भी गजनवी के नाम पे हमारे पास है। हाँ वो भी है। और अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि जब ये चलें वहां से तो इनको हमें रास्ता देना चाहिए। सही। हुकूमत वफाकी हुकूमत, उनकी पहली KP तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जब हमारे पास यहाँ पे आए पंजाब में, पंजाब वाले रास्ता बनाए, और ऐसा रास्ता बनाए जो डायरेक्टली इनको सोमनाथ, गुजरात, अहमदाबाद की तरफ लेता जाए। वहाँ पर इनकी क्रेनें भी काम आएंगी, वहाँ पर इनके बुलडोज़र भी काम आएंगे, वहाँ पर सोमनाथ भी इंतज़ार कर रहा है एक ऐसे गजनवी का जिनका नाम शायद आज के ज़माने में अली अमीन गंडापुर है।
ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये किसी ना किसी तरीके से उस रास्ते पर लगाएं इनको, बजाय इसके कि यहाँ रास्ते में रुकावटें उनके खड़ी करने के। सवाबी में कफन तलाश कर रहे हैं, सवाबी में इज्तिमा है, कफन उधर चाहिए, वहां पे क्या खतरा है? सवाबी के अंदर कफन जरूर पहने, लेकिन जब सोमनाथ जाएंगे वहां पे काम आएगा। दूसरा, बड़ा शेख इफ्तिखार साहब ने कहा कि जब ने 2014 में ताहिरुल कादरी साहब ने कब्रें भी खुदवा दी तो क्या हासिल हुआ? ना वज़ीर आज़म बदला, ना हुकूमत बदली, कुछ भी ना बदला। तो वैसे का वैसे ही मामला रहा। तीसरी बात, पीटीआई की ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, आपने कहा कि उनके पास, इसलिए शायद सिर्फ ये एक चीज़ रह गई है। एक मैं उसमें ऐड करूंगा जो एक बहुत अच्छी और ये एक सीरियस गुफ्तगू है इस चीज़ के बारे में, और मेरा संजीदा पॉइंट नुक्ता है कि असल में पीटीआई के अंदर सियासी सोच वाले लोग बहुत कम रह गए, बल्कि है ही नहीं, लगता है कि है ही कोई नहीं। शायद मैं आज भी कहता हूं, शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर होता तो शायद इस रास्ते पे पीटीआई ना चल रही होती जिस पे आज चल रही है, क्योंकि जब उनकी ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गई, देखिए ना 8 फरवरी को आपको इतना वोट पड़े और वो भी आप ना संभाल पाए। उसके बाद आपने 15 माह हो गए आपके बानी को जेल के अंदर, आप उसको रिहा ना करवा पाए 15 माह में। जितनी मर्जी आपने हमले कर लिए, जितनी मर्जी कोशिशें कर ली। 26वीं तरमीम आपके देखते देखते बैठे बैठे एक्सेप्ट हो गई, और उसके बाद फिर उसके मुज़मरात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या आज की हुकूमत पहले से कमजोर हो गई है? आज से कुछ 4 माह पहले वाली, 2 माह पहले वाली और मजबूत हो गई है और मुस्तहकम हो गई है हुकूमत। तो आप किस किस्म की अपोजिशन है? आपके हमलों और एहतजाज ने क्या काम किया है? कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जो मामला जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है। आपको सियासत के अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए था ताकि आप अपने मकासद हासिल कर सकते। अगर आप अपने मकासद को नहीं जानते तो फिर आप उनको हासिल भी नहीं कर सकते। तो वो अगर कोई ऐसी सियासी सोच वाले लोग होते जो उनकी मदद कर सकते, जो उनको लीड कर सकते, उस रास्ते पर चला सकते जहां इनके रास्ते खुल जाते, बंद रास्ते भी खुल जाते हैं सियासत के अंदर, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि शायद इनके लिए आसानी हो जाती। बाकी अली अमीन गंडापुर हो या कोई और हो, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है कि वाकई में इनको असल में सोमनाथ अब किसी और तरफ तलाश करना चाहिए। सोमनाथ इनके अपने मगरिब की तरफ एग्जिस्ट करता है, पहले मशरिक में हमारे हुआ करता था। तो गजनवी साहब जो है हमारे आज के महमूद गजनवी जो बन रहे हैं, अपने हमारे हमाद गजनवी साहब नहीं, उनकी कोशिश मुंह उस तरफ को कीजिए कि भैया वहां पे बहुत कुछ है करने के लिए, उसकी तरफ करें। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के काम, सिवाय इस चीज के कि जिसे कहते हैं पंजाबी में गोंगलों से मिट्टी उतारनी, अपनी खाना पूरी करनी, कारकर्दगी दिखानी, इसके अलावा और इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसका माने नहीं है, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मेरा अपना ख्याल यह है कि ये खाम खा में पानी में मधानी है और इसे कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिला। सियासी सोच बदलिए, तरीका बदलिए, सियासी सोच लेके आइए, फिर आपका मामला आपके हल हो सकते। ठीक हो गया। इफ्तिखार से मुख्तसर। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा वास्ते ऐसी हरकतें ना करें। हमला आवरों को रेजिस्टेंस मिलेगी अगर हमला आवरों ने हमला किया, उस रेजिस्टेंस से खराबी बढ़ेगी। ठीक है।